गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ परवेज़ खान, दिस इज़ IZ स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए चैप्टर और नई क्लास का एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हूँ। और क्लास है 12th क्लास, और मैंने ये नियत की है कि मैं इस क्लास के सारे जो चैप्टर्स हैं दोनों बुक्स के, विस्टास और जो सेकंड बुक है हमारी फ्लेमिंगो, उसके सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो इसमें द थर्ड लेवल को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसके जो राइटर हैं, ऑथर, वो हैं जैक फिनी। तो सबसे पहले हम जैक फिनी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन मैं इसका कराना चाहूँगा जैक फिनी का। ओके, तो देखिए, इनका पूरा नाम है वॉल्टर ब्रेडन जैक फिनी। वॉज एन अमेरिकन राइटर। ये एक अमेरिकन राइटर थे, मेनली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द साइंस फिक्शन जैनर। और इनको जो स्पेशली जाना जाता है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, इन्होंने साइंस फिक्शन, साइंस के बारे में जो इमेजिनरी फिक्शन कहते हैं, इमेजिनरी स्टोरीज़, वो बहुत लिखी हैं जो कि बेस्ड हैं साइंस पर। ठीक है, हिज मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स आर द बॉडीज नेचर। ये इनकी मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स हैं बॉडीज नेचर। ये 1995 में लिखी गई थी। एंड टाइम एंड अगेन 1970, और ये दूसरी हैं, कुछ नॉवेल्स हैं इनकी। ऑल्सो थ्रू आउट हिज करियर ही पब्लिश्ड नियरली 50 नॉवेल्स दैट एनकम्पास द नॉयर, थ्रिलर एंड कॉमेडी जॉनर्स। और मतलब इन्होंने तकरीबन 50 नॉवेल्स लिखी हैं जो कि कवर करती हैं, एनकम्पास यानी कवर करती हैं नॉयर को, नॉयर यानी अनप्लीजेंट जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें। थ्रिलर को इनकी नॉवेल्स में थ्रिलर मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, मतलब अनप्लीजेंट चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरह की ये राइटर हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक एंड वी विल डिस्कस द थर्ड लेवल। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ली। ओके, और ये सैम जो है वो इसका फ्रेंड है, और लुइसा चार्ली की वाइफ है। और ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी स्टोरी है, और ये स्पेशली टाइम ट्रैवलिंग के बारे में है। मतलब मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि चार्ली यानी कि थर्ड लेवल ढूंढ लेता है, एक स्टेशन का थर्ड लेवल, जबकि वो एक्चुअल में, असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है स्टूडेंट्स, और वहाँ ये थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है। तो इसकी बात का कोई यकीन नहीं करता है, इसी के बारे में ये स्टोरी है पूरी। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। तो क्या कोई आपको ऐसा तजुर्बा हुआ है जिसके बारे में लोग विश्वास करना लोगों के लिए मुश्किल हो। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वीर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कहाँ के, न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है, सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। तो इन सब रेलवे स्टेशंस के न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये सारे रेलवे स्टेशंस हैं। और इन रेलवे स्टेशंस के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो विल स्वेयर, वो सब कसम खा सकते हैं, ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, यानी टाइम टेबल्स की जो ढेरियाँ हैं उन सब की कसम खा सकते हैं, दैट देयर आर ओनली 2, कि सिर्फ 2 ही हैं। क्या 2 ही हैं? बट आई से देयर आर 3, लेकिन ये चार्ली है। आई कौन? चार्ली। लेकिन चार्ली क्या कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि 3 है, 2 नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब ये चार्ली वहाँ थर्ड ग्रांड सेंट्रल स्टेशन गया तो वहाँ सब लोगों को पता है कन्फर्मली, और वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं तो थर्ड लेवल पे गया हूँ। ठीक है, तो एक बेवकूफ़ों जैसी बात करता है, तो लोग इसको बेवकूफ़ समझते हैं कि यार थर्ड लेवल जब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तू चला कैसे गया। तो यही स्टोरी है ये। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। और इसने कहा कि और इसके बाद मैंने ऑब्वियस स्टेप लिया, एक मैंने कदम उठाया। वो कदम क्या उठाया? आई टॉक टू अ साइकेटरिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। मेरा एक दोस्त था साइकेटरिस्ट, जो पागलों का इलाज करते हैं, उसको साइकेटरिस्ट, वो डॉक्टर होते हैं। तो मैं उसके पास गया, अमंग अदर्स, और दूसरों के साथ साथ मैं उसके पास गया। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, और मैंने इस थर्ड लेवल के बारे में उसको बताया जहाँ पे मैं विज़िट करा था मैंने।
एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल है। एंड ही सैड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि यार ये जो है तुम्हारा वेकिंग ड्रीम है, ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम था, जागते में सपना देख रहे थे और किसी इच्छा को पूरी करना चाहते हो तुम, इसलिए तुम 3rd लेवल के बारे में बता रहे हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और उसने कहा कि हो सकता है तुम नाखुश हो अपनी ज़िंदगी से। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और ये बात सुन के मेरी वाइफ जो थी वो नाराज़ हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन उसने कहा देखो नाराज़गी की बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा मॉडर्न वर्ल्ड है ये इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, यानी यहाँ पर इस वर्ल्ड में सिक्योरिटी नहीं है, हर लाइन से इनसिक्योरिटी है। कैसे? यहाँ पे डर है, फियर है, वार है, लड़ाई झगड़ा है, फिक्रें हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से ये पूरी दुनिया भरी हुई है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और उसने क्या मुझसे कहा कि तुम इन सारी चीज़ों से भागना चाहते हो, निकलना चाहते हो। वेल हु डजंट, क्या ऐसा नहीं है? तो उसने कहा अच्छा बताओ ऐसा नहीं है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो इसके बाद मैंने कहा कि भाई हर आदमी इन सारी चीज़ों से भागना चाहता है, लेकिन वो 3rd लेवल पे तो नहीं जाता ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। बट दैट इज़ द रीज़न ही सैड, लेकिन उसने कहा यही रीज़न है, ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और उसकी बात पर मेरे सारे दोस्त भी एग्री कर गए कि हाँ यही बात है कि तुम बहुत ज़्यादा इसमें आप परेशान हो इन सारी चीज़ों से, इसलिए इस दुनिया के जो चैलेंजेस हैं वर्ल्ड के, इनसे तुम भागना चाहते हो, तुम 3rd लेवल की बात कर रहे हो, जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और हर चीज़ इसी की तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन सब ने ये क्लेम किया कि देखो तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ इसी की तरफ इशारा कर रही है कि तुम दुनिया जो चीज़ें हैं इनसे भागना चाह रहे हो। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, और ये स्टैम्प कलेक्टिंग भी करता था चार्ली जो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, कि तुम्हारी जो स्टैम्प कलेक्टिंग है वो भी, दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और ये तुम्हारी जो स्टैम्प कलेक्टिंग है, जो तुम टिकट्स स्टैम्प जो होते हैं, पहले ज़माने में स्टैम्प का यूज़ होता था, अब भी होता है, तो इनको जो कलेक्ट करते हो तो ये भी इसकी एक दलील है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है कि तुम टेम्परेरी रिफ्यूज चाहते हो। रिफ्यूज कहते हैं वहाँ से निकल जाना, मतलब टेम्परेरी तौर पे आप तुम निकलना चाहते हो, कहाँ से? रियलिटी से निकलना चाहते हो, इन सारे चैलेंजेस से भागना चाहते हो। वेल मे बी, हाँ ऐसा हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो ये चार्ली कहता है कि लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको तो रियलिटी से रिफ्यूज करने की, भागने की ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल। उस टाइम तो जो सारी चीज़ें थी, थिंग्स थी, वो बहुत नाइस थी और पीसफुल थी। अब यहाँ पर चार्ली कह रहा है कि देखो मैं स्टैम्प कलेक्टिंग करता हूँ और आप लोग कह रहे हैं कि मैं इस वजह से करता हूँ, तो मेरे दादा भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे और उस टाइम तो ऐसे चैलेंजेस नहीं थे, वो उनको भी ये शौक था स्टैम्प कलेक्टिंग का। इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैंने सुना है अपने दिनों में, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मुझे यानी कि उन्होंने ही मुझे बताया था किस तरह से कलेक्शन किया जाता है। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये जो कलेक्शंस है ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। और इसने बताया कि कलेक्शन की जो हैबिट है ना, ये जो हॉबी है ये बहुत ही अच्छी है, इसमें कलेक्शन किया जाता है और प्रैक्टिकली एवरी US इशू, जो भी US से इशू होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। और फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। फर्स्ट डे कवर्स डियर स्टूडेंट्स इसमें आगे आएगा। फर्स्ट डे कवर्स, जैसे कोई स्टैम्प कहीं से इशू होता है तो उसमें जो जिनको ये हॉबी होती है, जिनकी स्टैम्प कलेक्टिंग की, तो वो उसको जो है वो एक एनवेलप में रख के और अपने एड्रेस पे भेज देते हैं, ठीक है। इसलिए कि देखिए पहले दिन रिलीज़ हुआ था स्टैम्प और इसको मैंने पहले दिन ही ख़रीद लिया, क्योंकि उसमें वो पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी हुई होती है, डेट डली हुई होती है। तो ये बिल्कुल एक जो है ये एक प्रूफ होता है कि इसको मैंने फर्स्ट डे ही कलेक्ट कर लिया था, तो इसको फर्स्ट डे कवर्स कहते हैं। एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू। अब देखिए रूजवेल्ट का भी नाम आ रहा है इसमें, तो बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो थे वो रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी थी, उन्हें भी शौक था।
यू नो, तुम्हें पता है? चार्ली कहता है एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। आओ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर, यानी कि पिछली गर्मियों में एक रात, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, तो रात में मैं काम कर रहा था अपने ऑफिस में। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, तो मैं बहुत जल्दी में था, अपने अपार्टमेंट पहुंचना चाहता था, जाना चाहता था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है एक सबवे, छोटा रास्ता मैंने लिया जिससे कि मैं ग्रैंड सेंट्रल जो है वो पहुंच जाऊं, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। क्योंकि ट्रेन जो रूट थी ग्रैंड सेंट्रल, ये याद रखिए स्टूडेंट्स के एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और उसने कहा कि ये फास्टर रूट था। बस से जाता तो घर मुझे देर लगती, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा मैं सबवे लेकर, क्योंकि ट्रेन से जाना आसान था और जल्दी पहुंच जाते इससे। सो क्या करा इसने, नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, और मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता था कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों होना था या क्यों होना चाहिए। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। अब देखिए अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है ये कि मैं यानी कि एक लड़का हूँ और मेरा नाम चार्ली है, 31 साल 31 ईयर्स मेरी एज है, ओल्ड, एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबर्डाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। और इसने कहा कि मैंने जो पहन रखा था वो टैन जो है ये कलर है, गैबर्डाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था, और ये सूट पहना हुआ था इस कलर का, विद अ फैंसी बैंड, और मेरे कैप पे फैंसी बैंड लगा हुआ था। ये देखिए सूट का और ये है फैंसी बैंड लगा हुआ है, इस तरह से कुछ इन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो ये अपना अपीयरेंस बता रहा है बस यहाँ पे कि मैंने उस दिन ये पहना हुआ था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैंने बहुत सारे लोगों में से मैं गुजर कर गया जो कि बिल्कुल मेरी तरह नज़र आते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैंने ये कोशिश नहीं की कि मैं किसी चीज़ से निकल भागूं या वहाँ से निकल जाऊं। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, और मैं तो सिर्फ अपने घर पहुँचना चाहता था, अपनी वाइफ के पास, लुइसा के पास। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, ये एक जगह का नाम है, कोई रोड है ये। तो इसने क्या करा कि आई टर्न, ये जो है वहाँ से टर्न किया इसने, मुड़ा ये ग्रैंड सेंट्रल के लिए इस वाली स्ट्रीट से, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और ये उसके फर्स्ट लेवल में उतर गया, जो पहला लेवल था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वहाँ ही चला गया। वेर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, वहाँ पे आपको 20th सेंचुरी की जो ट्रेन्स है वो नज़र आएंगी आपको, वो मुझे दिखी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, इसके बाद फिर मैं और नीचे गया, सेकंड लेवल पे गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, सबर्बन लोकल ट्रेन्स लीव यानी कि छूट रही थी वहाँ से। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, और ये झुका, डग्ड झुका, और एक आर्क्ड बना हुआ था डोरवे, दरवाजे का रास्ता, और वहाँ से हेडिंग फॉर द सबवे, फिर एक इसने छोटा रास्ता लिया, एंड गॉट लॉस्ट, और मैं तो खो ही गया वहाँ पे। दैट्स ईजी टू डू, ये करना तो आसान था, जो मैंने स्टेप्स लिए और मैं बाहर आ गया निकल के। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं बहुत बार, 100 ऑफ टाइम्स, 100 दफ़ा आया था और गया था ग्रैंड सेंट्रल में। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन हर बार, हमेशा क्या होता था, बम्पिंग आउट, नई नई जगहों पे मैं पहुंच जाता था। मैं वहाँ से फैमिलियर नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं बहुत बार आ चुका था, उसके बाद भी मैं फैमिलियर नहीं हो पाया था। वो रास्ते भूल भुलैया थे उसके सारे के सारे, कहीं से कहीं पहुंच जाता था। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, एक बार क्या हुआ, एक मैं टनल में, सुरंग में, गुफा में चला गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो कि तकरीबन 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मैं जो निकल के आया कहाँ पे, एक लॉबी में निकल के आया जो कि रूजवेल्ट होटल में निकलती थी। अनदर टाइम, फिर एक बार और मैं गया ग्रैंड सेंट्रल। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, और एक बार और जब मैं गया तो मैं बाहर निकल के आया, एक ऑफिस बिल्डिंग जो कि 46th स्ट्रीट पर निकलती थी, वहाँ में निकल के आ गया। 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि ग्रैंड सेंट्रल से 3 ब्लॉक्स अवे थी, दूर थी। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, तो
कभी कभी तो मैं सोचता था, जबकि ये बता रहा है कि मैं 100 बार 100 टाइम्स गया था वहाँ, और हमेशा क्या होता था, खो जाता था ये वहाँ जाके। तो समटाइम्स कह रहा है कि आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो बिल्कुल ट्री की तरह से ना ग्रो कर रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और इसकी जो कॉरिडोर्स हैं और स्टेयर केसेस हैं, जीने हैं, वो बिल्कुल जैसे पेड़ की जड़ें रूट्स होती हैं, फैलती रहती हैं अंदर अंदर, ऐसे जो हैं वो पुश हो रही हैं चारों तरफ को, यानी फैलती जा रही है, ऐसा मुझे लगा। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। अब ये क्या कह रहा है, चार्ली कह रहा है कि प्रोबेबली शायद ऐसा है कि इसके नीचे लॉन्ग टनल है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बहुत बड़ी गुफा टाइप की है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वो सिटी के नीचे है बिल्कुल राइट नाउ। और इसके जो रास्ता है उस रास्ते में टाइम्स स्क्वायर आता है, मे बी, और शायद अनदर टू सेंट्रल पार्क, और सेंट्रल पार्क आता है इसके रास्ते में। तो वो कभी टाइम्स स्क्वायर में जाके निकल जाता है, कभी सेंट्रल पार्क में जाके निकल जाता है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एज एन एग्जिट यूज़ कर रहे हैं। एज एन एग्जिट यानी अ वे ऑफ एस्केप, यानी कि बहुत सारे लोग भी इसको अपनी परेशानियों से भागने के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, कि वो लोग जो है इससे एस्केप कर जाते हैं अपनी वरीज से। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और ऐसा हो सकता है वो जो टनल है जो मुझे मिली थी उसके थ्रू लोग निकल जाते हैं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन कभी भी मैंने अपने दोस्त को, अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन इन एंगलिंग लेफ्ट, और जिस कॉरिडोर से मैं गया वो बिगिन हो रहा था, शुरू हो रहा था लेफ्ट से, एंगल करते हुए लेफ्ट से शुरू हो रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, एंड आई थॉट, और नीचे की तरफ जा रहा था, आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मुझे ऐसा लगा कि वो रास्ता ठीक नहीं है, गलत है। बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने अपनी यानी कि चाल को जारी रखा, मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हेयर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडेंट पास अ सोल, और वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अपने ही जूतों की आवाज़ को सुन सकता था, अपने ही पैरों की आवाज़ को सुन सकता था, एक सोल तक वहाँ पर नहीं थी। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने सुना कि आगे जो है वहाँ शोर की आवाज़ आ रही है और बहुत सारे ओपन स्पेस है, बहुत सारे लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और वो टनल जो थी बहुत तेज़ी के साथ लेफ्ट को टर्न हो गई। I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station, और मैं नीचे की तरफ उतरा यानी कि स्टेयर पर, सीढ़ियों पर, और मैं थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के निकल आया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, थोड़ी देर के लिए मुझे ये लगा कि मैं वापस सेकंड लेवल पे आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो रूम थे वो छोटे थे। देयर वर फीवर टिकट विंडोज़, वहाँ पर थोड़ी सी टिकट की विंडो थी, एंड ट्रेन गेट्स, और थोड़े से ट्रेन के गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो पुराने टाइप का था और जो है लकड़ी का था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और जो वहाँ पर बूथ पर यानी आदमी बैठा हुआ था तो उसने जो है ग्रीन आई शेड यानी कि लगाया हुआ था, हरा चश्मा टाइप का, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने जो है लॉन्ग स्लीव का प्रोटेक्टर्स अपने आप यानी कि पहना हुआ था। द लाइट वर डिम, वहाँ पर लाइट जो थी वो डिम थी, एंड सोर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और बिल्कुल जो है वो टिमटिमा रही थी, डिम लाइट थी और टिमटिमा रही थी। देन आई सॉ व्हाई, तो मैंने देखा कि ऐसा क्यों। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तो उसने ये देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने देखा कि वो ऐसी आज की सी लाइट नहीं थी बल्कि वो गैस लाइट्स थी जो पुराने ज़माने में जलती थी। यहाँ पर चार्ली ये कहना चाह रहा है कि वो पास्ट में चला गया था। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर, वहाँ फर्श पर जो थे वो थूकदान थे ब्रास के। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और एक लाइट की तरफ मेरी नज़र गई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक आदमी ने अपनी जेब से, वेस्ट पॉकेट से, बनियान की जेब से
एक गोल्ड वॉच निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और उसने उसके यानी कि कवर को हटाया। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, और वॉच को देखा। एंड फ्राउंड, और वो थोड़ा सा उसने अपना चेहरा बिगाड़ा। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टिनी लैपल्स, और ये उसके ड्रेस के बारे में बता रहा है कि उसने डर्बी हैट पहना हुआ था, ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था विद टाइनी लेपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टच, और उसकी बड़ी बड़ी काली काली मूछें थी, हैंडल बार बड़ी बड़ी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, और मैंने अपने चारों तरफ देखा कि हर कोई जो ड्रेस पहने हुए था वो 1890 के अराउंड का ड्रेस पहने हुए था। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, इतनी सारी दाढ़ियाँ मैंने नहीं देखी थी। साइड बंस, इतनी बड़ी बड़ी कलमें, साइड बंस कहते हैं कलम जो होती हैं, यानी दाढ़ी मूँछों के बराबर में जो ऊपर को बाल जाते हैं, और नहीं देखी थी। एंड फैंसी माउस टचेस इन माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी फैंसी माउस टचेस, ऐसी इतनी दाढ़ियाँ और इस तरह के लोग, इस तरह का ड्रेस नहीं देखा था। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक औरत मुझे ट्रेन गेट्स की तरफ जाती हुई या आती हुई नज़र आई। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और उसने भी पुराने टाइप का अपना ड्रेस पहना हुआ था। ये उसने बताया कि बड़ी बड़ी उसकी जो है लेग मटन स्लीव्स थी, स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, बैक ऑफ हर, और उसके पीछे मैंने क्या देखा, आउट ऑन द ट्रैक्स, पटरी पर, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने एक झलक देखी लोकोमोटिव की, इंजन की। अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, पुराने ज़माने का इंजन था, और ये किसी कंपनी का नाम है, करियर एंड आइव्स, इस का जो है वो लोकोमोटिव था, फनल शेप्ड स्टैक्ड। एंड देन आई न्यू, और उसके बाद फिर मैं समझ गया। टू मेक श्योर, इस बात को पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, मैं न्यूज़ बॉय के पास गया, यानी अखबार वाले लड़के के पास गया, और वहाँ पर न्यूज़पेपर का जो ढेर लगा हुआ था, स्टैक था, उसको देखा। हिज फीट, उसके पैरों में रखा हुआ था। इट वॉज द वर्ल्ड, पेपर का नाम वर्ल्ड था। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और वर्ल्ड तो बहुत दिनों से पब्लिश नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवीलैंड, और जो लीड स्टोरी थी उसकी, वो क्लीवीलैंड के बारे, प्रेसिडेंट के बारे में बता रही थी, और ये प्रेसिडेंट तो बहुत पहले था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894, और ऐसा ही हुआ कि इसने जब फ्रंट पेज पर डेट देखी तो वो 11 जून थी 1894 की। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। और फिर क्या हुआ, मैं टर्न हुआ टिकट विंडो की तरफ, और थर्ड लेवल पे जो कि थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल पर थी, और मैंने आई कुड बाई टिकट्स, मैंने टिकट्स ख़रीदना चाहे जिसके थ्रू लुइसा और हम कहीं भी जा सकें यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां हम जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894, 1894 में हम कहीं भी जा सकें। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग, और मैंने 2 टिकट ले लिए गैल्सबर्ग के, इलिनोइस, यहाँ के इसने 2 टिकट ले लिए। हैव यू एवर बीन देयर, क्या, अब ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि क्या कभी आप वहाँ गए हैं। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, अब ये वहाँ के बारे में बता रहा है, गैल्सबर्ग इलिनोइस के बारे में, जो कि यूएसए में है, कि वहाँ पे क्या आप कभी गए हैं, और ये बहुत ही अच्छा टाउन है, बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लॉन्स हैं, और ट्रीमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस, जिनकी ब्रांचेस जो हैं मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो छत से मिलती हैं, स्ट्रीट से मिल जाती हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द वीमेन waving palm leaf fans with the fireflies all around in a पीसफुल वर्ल्ड। अब ये क्या बता रहे हैं कि वहाँ की जो समर इवनिंग होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल इवनिंग से डबल होती हैं, गर्मियों में डबल, दुगनी बड़ी बड़ी शामें होती हैं, और पीपल क्या करते हैं समर इवनिंग में बाहर आके अपने लॉन्स में बैठ जाते हैं, और मैन जो हैं वो सिगार्स स्मोकिंग करते हैं और बातें करते हैं बैठकर वहाँ पर, और वीमेन जो हैं वो पाम लीव से वेविंग हवा करती रहती हैं, विद द
विद द फायर फ्लाइज, और वहाँ चारों तरफ जुगनू जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं चारों तरफ, फायर फ्लाइज जो होते हैं, इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और बहुत ही पीसफुल वर्ल्ड है वहाँ जो है गैल्सबर्ग इलिनॉइस में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और जब पीछे चले गए तो अभी क्या है कि ये यानी अभी वर्ल्ड वार होने में, क्योंकि 1894 में चला गया, तो ये कह रहा है कि अभी तो वर्ल्ड वार होने में भी 20 साल हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार जो है वो कब हुई थी, 1914 में हुई, तो अभी तो 20 साल है वर्ल्ड वार होने में भी। और कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में 40 साल बाकी हैं इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, तो मैं वहाँ के, मुझे 2 टिकट की ज़रूरत थी, वहाँ के 2 टिकट लेना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब वहाँ पर जो क्लर्क बैठा हुआ था विंडो पर, वो अपना फेयर किराया काउंट कर रहा था, गिन रहा था। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, अब देखिए उसका ड्रेस, वहाँ का सारा जो है गेटअप और सेटअप बिल्कुल अलग था। 18 पिछले यानी कि पास्ट में पहुंच गया, और इसका जो है पूरा आप समझ रहे होंगे कि गेटअप जो था वो बिल्कुल अलग था, तो इसके वो फैंसी हेडबैंड को देख रहा था। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने जो है यानी फेयर किराया गिना। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास काफ़ी था 2 टिकट के लिए, 1 वे एक तरफ से। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, और जब मैंने अपनी मनी को काउंट किया और जो है ऊपर देखा, तो वो जो क्लर्क था वो मेरी तरफ घूर के देख रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, और इसके बाद जो है उसने अपना सर हिला दिया। दैट आर नॉट मनी मिस्टर, और क्या कहा उसने, ये पैसे नहीं है। ही सैड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और उसने कहा अगर स्किन यहाँ पे धोखे के लिए यूज़ हुआ है, और उसने कहा कि अगर आप मुझे धोखा देना चाहते हैं, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, और आप दूर नहीं जा सकते, यू विल नॉट गेट वेरी फार, वॉन्ट यानी विल नॉट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और उसने अपनी जो कैश ड्रॉवर थी उसमें देखा, झांका। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और उसके पास जो थी वो पुराने टाइप के पैसे थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, और इससे दुगने बड़े, यानी कि जितने पैसे आज हम बड़े नोट यूज़ करते हैं इससे दुगने बड़े बड़े। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग तरह के वो नज़र आ रहे थे वो जो मनी थी। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं वहाँ से फ़ौरन ही हट लिया और तेज़ वहाँ से निकलने लगा। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और उसने कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि मैं 1894 की जेल में चला जाऊँ, ये कंप्लेन कर दे। तो ये वहाँ से चार्ली जो था वहाँ से निकल गया, चला आया। एंड दैट वॉज दैट, ऐसा कुछ हुआ वहाँ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और मैंने सेम वे जिस रास्ते से मैं आया था फिर मैं वापस जाने लगा। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक। अभी अगले दिन फिर पहुंचा वहाँ पे। अगले दिन ड्यूरिंग लंच आवर, जो लंच आवर था, मैंने क्या करा, आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जो मेरे पास सब कुछ थे यही थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और मैंने ओल्ड स्टाइल की जो करेंसी ली जो कि मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के लिए बड़ी फ़िक्र की बात थी, ये कि ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तो उसने कहा मुझसे कि तुम तो किसी भी डीलर से ले सकते हो इसको, और लेकिन तुम्हें इसके लिए ज़्यादा देना पड़ेगा, पुराने टाइप की मनी लेने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। बिल्स यानी यहाँ पे नोट्स के लिए आया है, रुपीस के लिए। तो उसने कहा कि मेरे पास $300 थे और मुझे पुराने जो नोट मिले उसके बदले में एक्सचेंज जो मैंने किए, तो क्या हुआ, मुझे तो सिर्फ 200 ही मिले, 200 मिल पाए। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। क्यों? इसकी रीज़न, एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि उस वक्त में सामान बहुत सस्ता था। अंडे जो थे वो 13 सेंट्स एक दर्जन आ रहे थे, 13 सेंट्स के उस टाइम में। तो ये कह रहा है कि मुझे कोई परवाह नहीं थी उसकी कि मुझे कम पैसे मिले हैं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन फिर मैं जब दोबारा गया तो वो कॉरिडोर फिर से मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये पहले से ही बता रहा है कि मैं कहीं जाता था कहीं निकलता था, बहुत ही भूल भुलैया टाइप का था वो ग्रांड सेंट्रल जो था। तो एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, जबकि मैंने कई बार कोशिश करी,
लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जब मैंने अपनी वाइफ को उसको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा वरीड होने लगी। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और उसने मुझसे बिल्कुल मना करा कि मैं अब बिल्कुल भी थर्ड लेवल की तरफ ना देखूं, ना जाऊं मैं वहाँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और मैंने भी यानी कि उसका ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, फिर मैं अपने स्टैम्प्स में इंगेज हो गया, जो स्टैम्प्स कलेक्शन की इसकी हॉबी थी। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन फिर भी हम वीकेंड पे हम दोनों लुइसा और हम उसको देखने की कोशिश करते थे थर्ड लेवल को, क्योंकि हमारे पास उसका प्रूफ था। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड। अब क्या हुआ, इसका जो फ्रेंड था साइकेटेरिस्ट वीनर, उसका पूरा नाम देखिए ये है, वही गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। बहुत ही यानी एक्सक्लेमेशन साइन लगाया, हैरानी की बात। नोबडी न्यू वेयर, अब किसी को पता नहीं कहाँ चला गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग। तो मुझे शक था, आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, मुझे शक था, क्योंकि सैम जो था वो शहर का लड़का था और अक्सर मैं उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ के स्कूल भी गया था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो भी कहता था कि वो इस ऐसी जगहों का जो है उसको साउंड बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, एंड दैट्स वेयर ही इज़, और क्या शायद वो भी जो है 1894 में चला गया, टाइम ट्रैवल कर गया, पास्ट में चला गया। बिकॉज वन नाइट फ्यूसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात क्या हुआ कि फ्यूसिंग, अजीब यानी कि मेरे सामने वाकया पेश आया जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में मशगूल था, उनके साथ बैठा हुआ था। आई फाउंड वेल, मुझे क्या मिला, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। मुझे क्या मिला, मुझे फर्स्ट डे कवर मिला। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड। अब ये फर्स्ट डे कवर, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तो उसी को रिपीट कर रहा है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। कि जब एक स्टैम्प इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो होता है वो क्या करता है, वो कुछ खरीद लेता है उसमें से। एंड यूज दैम टू मेल एनवेलप्स टू दैम सेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जिनको ये हॉबी होती है, तो वो क्या करते हैं कि पहले ही दिन उसको अपने ही एड्रेस पे क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं ख़रीद कर। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क होता है वो उसकी डेट को प्रूव करता है कि भाई इस दिन ये सबसे पहले हमने ख़रीद लिया था। द एनवेलप्स इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। इसी एनवेलप को जो है फर्स्ट डे कवर कहते हैं। ये बात याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। देयर आर नेवर ओपेंड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। और इसको ये खोला नहीं जाता है, बल्कि इसके अंदर ब्लैंक पेपर ही रखा हुआ होता है, कुछ होता नहीं है इसके अंदर। तो दैट नाइट, उस रात क्या हुआ, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जो मेरे पुराने सबसे पुराने कवर थे ओल्डेस्ट, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। एक मैंने ऐसा पाया जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ मौजूद था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। और इसको किसी ने, ये इसलिए वहाँ मौजूद था कि इसको किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को, जो कि गैल्सबर्ग में रहते थे, उनको मेल किया था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सैड, क्योंकि ऐसा एड्रेस से पता चलता था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल। लेकिन मुझे याद नहीं, और इस पर डेट जो थी वो 1894 जुलाई की डेट पड़ी हुई थी, 18 जुलाई। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, और ये जो स्टैम्प था 6 सेंट का था। डल ब्राउन कलर था उसका, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गार्लफील्ड, और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे गार्लफील्ड, उनका इस पर पिक्चर लगा हुआ था। नेचुरली वैन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, मतलब ऐसा हुआ होगा कि ग्रैंड डैड के पास जब ये मेल आया होगा, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और ये उनके कलेक्शन में चला गया होगा, वहाँ पे रहा होगा टिल, वहाँ पे उनके पास रहा होगा टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और ये जो है किसी तरह से मेरे पास आ गया है। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैक, इट रीड, और पेपर जो था इनसाइड वो ब्लैंक नहीं था, क्योंकि ये पहले बता चुका है कि फर्स्ट डे कवर्स जो होते हैं वो ब्लैंक होते हैं, लेकिन वहाँ तो उसमें तो मेल मौजूद था। और मेल क्या कह रहा था, 941 941 विलियर्ड स्ट्रीट, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग,
इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। और ये क्या है, ये उसका मेल आ गया, किसका, ये उसके दोस्त का मेल आ गया। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। और वो कह रहा है कि मैं यानी कि उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक हो। आई गॉट, चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। और मैं ये यानी कि उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम ठीक थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। और ये फिर कह रहा है कि मैं ये विश्वास कर रहा था कि तुम ठीक थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू। और ये बात बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल। और सैम ने थर्ड लेवल पा लिया और कह रहा मैंने थर्ड लेवल मुझे मिल गया है। बीन हेयर 2 वीक्स, और 2 हफ्ते से मैं यहाँ पे हूँ। एंड राइट नाउ, और अब डाउन द स्ट्रीट्स एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो। और यहाँ सड़क पर, जो डेलीज की जो सड़क है, यहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सीइंग नेली होम। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड। और मुझे जो है लेमनेड पे इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और उसने कहा कि तुम लोग भी यहाँ पे आ जाओ और इसको ढूंढना जो है वो जारी रखो और तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाएगा। इट्स वर्थ इट, इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी। वाकई ये बहुत अच्छा है, बहुत कीमती है। तो द नोट इज साइंड सैम। और ये साइन का लेटर था। ये देख के वो हैरान हो जाता है और उसकी जो यानी शक थे वो भी सब ख़त्म हो जाते हैं। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। और एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। और जहाँ पर ये वो गया था कॉइन लेने के लिए, सिक्के चेंज करने के लिए, डॉलर चेंज करने के लिए, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। और उसने क्या पता लगाया कि उसने सैम ने जो है वहाँ पर $800 को क्या करा है, यानी कि चेंज किया है। दैट आउट टू सेट हिम अप अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और जो कि $800 को उसने चेंज किया था और चेंज करा के वहाँ वो पैसे लेके चला गया था ग्रांड सेंट्रल में, गैल्सबर्ग में चला गया था। और वो ये चाहता था कि मैं हे का बिजनेस करूं, चारे का, पशुओं के चारे का बिजनेस करूं। ही ऑलवेज सैड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। क्योंकि वो इसकी ये इच्छा थी कि मैं अपना बिजनेस खोलूं चारे का, और उसने वहाँ पर ये खोल लिया था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894। हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। और ये फिर अपने ओल्ड बिजनेस की ही तरफ चला गया था। इलिनॉइस में 1894 में गैल्सबर्ग में जाके इसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, सैम, जो कि मेरा साइकेट्रिस्ट डॉक्टर था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये जो स्टोरी है ये टाइम ट्रैवलिंग की है। और इसके अंदर बस यही बताया गया है कि किस तरह से चार्ली जो है टाइम ट्रैवल कर जाता है और जो हकीकत होती है उससे बाहर निकल जाता है, थर्ड लेवल पर चला जाता है। ठीक है, ओके।